वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम लोग कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे। और आज मैं फिर से वापस आपको कहानियों की दुनिया में ले जाऊंगा। कहानियाँ या कोई भी एग्जाम्पल्स या एक्सपीरियंस आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में, आपको हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। पहला चीज़, नीड बेस्ड सेल्स। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक ट्रेन के अंदर एक बंदा पानी की बोतल बेच रहा था। और पानी की बोतल बेचते हुए वो 20 रुपये बेचते हुए जा रहा था। एक बंदे ने उससे पूछा कि पानी की बोतल कितने का दिया। उसने कहा 20 रुपये। तो बंदे ने बोला कि 15 की सभी बेचते हैं, 15 में दो। उसने कहा नहीं, मैं पानी की बोतल 20 में ही बेचता हूँ। और फिर उस बंदे ने वापस उससे 15 रुपये में मांगी, लेकिन उसने नहीं दिया। पानी बेचने वाला हंसते हुए आगे बढ़ गया। फिर उसको दूसरे आदमी ने पूछा कि जब आपसे 15 रुपये में मांग रहे हैं और आप दूसरे को दे भी रहे हैं तो इनको क्यों नहीं दिया। बोले इन्हें प्यास नहीं लगी है, ये सिर्फ बाजार कर रहे हैं। अगर इनको प्यास लगी होती तो ये पानी की बोतल खोलते और पानी पीना शुरू करते, और पानी पीने के बाद शायद ये हमसे डिस्कस करते कि पैसा कितना देना है, नहीं देना है। सो जब तक पानी की नीड नहीं थी वो दाम करने में लगे हुए थे। ठीक उसी प्रकार जब आप कस्टमर से मिलते हैं, नीड बेस्ड सेल करते हैं, तो क्वेश्चन कम हो जाती है और सॉल्यूशन सामने आने लगता है। अगर लोगों को बिना नीड के कोई प्रोडक्ट समझाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और दूसरा दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हैं, जिस तरह से आपकी 100% प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिस तरह से आप पूरी तैयारी से उनसे मिलने जाते हैं, ठीक उसी तरह उस कस्टमर को या उस आदमी को भी अगला 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी देर आप उनसे डिस्कस करते हैं, उनको भी पूरी टाइम आपको देनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन कैसे मिले। जैसे आप अगर नए साल के पहले 10 दिन किसी भी कस्टमर के पास मिलने जाते हैं, तो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आप उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले हैं। और अगर वो पहले 10 दिन में किसी का बर्थडे आ जाता है और आप उनको हैप्पी बर्थडे भी बोलते हैं, तो सामने वाला आपको सेम टू यू बोल के ही आंसर कर देता है। तैयारी कीजिए, बात कीजिए, समझ में आए उनको कि आप उनको क्या बोलने वाले हैं, तभी जाके वो आपकी चीज़ों को समझेंगे। और आप भी तैयार रहिए कि उनका क्या आंसर आ रहा है। सो अगर किसी का बर्थडे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ रहा है, आप विश करने जा रहे हैं, तो आप अपनी न्यू ईयर विशेस कंप्लीट करने के बाद उनको बर्थडे विश कीजिए। अदरवाइज ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे और बदले में वो आपको सेम टू यू बोल के छोड़ देते हैं। तो बर्थडे विश प्रॉपर होनी चाहिए। उनका भी उसमें एक दूसरे के साथ बातचीत होते वक्त, इंटरेक्शन होते वक्त ये समझ में आनी चाहिए कि इंटरेक्शन हो रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में और विशेष जानकारी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।